अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला नॉमिनेट क्यों किया गया, ये क्या मैसेज है। इमरान खान से जेल में आज कुछ लोगों ने मुलाकात की, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल ने भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अभी तक अपनी हार्ड लाइन पे खड़ी है, बैक फुट पे क्यों नहीं हट रही, उसकी एक रीजन है। तो अगले 40 से 50 साल तक इमरान खान की फोटो को वोट मिलेगा। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ना मुल्क की सतह पे है ना इंटरनेशनल लेवल पे है। दुनिया के हर बड़े अदारे ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे हुकूमत साजी की, साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जेल में आज कुछ लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात में कुछ बातें जो है ऑन कैमरा आ गई, कुछ अभी तक नहीं आई। हमारी रऊफ हसन साहब से ऑफ कैमरा तक कुछ बातें हुई, उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला नॉमिनेट क्यों किया गया, ये क्या मैसेज है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ PDM2 हुकूमत, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल ने भी की। जो बातें हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि जरदारी साहब सदर होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी, मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI इमरान खान से जो मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर साहब को जो नॉमिनेट किया गया है CM, ऑल दो विद इन पार्टी थोड़ा सा उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है। असद कैसर साहब और शरियाम तरकई हैं, आतिफ खान हैं, मुश्ताक गनी है जो स्पीकर हैं, वो भी खबरें कुछ आई कि वो खुश नहीं है। लेकिन इमरान खान ने नॉमिनेट कर दिया है, वोट बैंक इमरान खान का, वोट पड़ा इमरान खान को, तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम दे दिया है CM KPK के लिए। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, बड़ी अहमियत है उसकी। अब वहाँ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। उनको नॉमिनेट करने का जो रीज़न है वो एक मैसेज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पर जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बयानिया था वो बिका, वो बयानिया पॉपुलर हुआ, उस बयानिए के ऊपर वोट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वोट इतना मिला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला कि हम जिस तरह पहले भी बता चुके हैं कि जो मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रिजर्व सीट्स ना भी मिलती तो 169 का जो गोल्डन फिगर है मरकज़ में वो पूरा कर चुके थे। KPK में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2/3 है, बल्कि पंजाब में बड़ी तादाद में जीते हैं। वहाँ भी मामला ठीक होते तो एक अच्छी खासी तादाद उनको मिल चुकी थी। अभी ये जो खान साहब है वो बैक फुट पे जाने को तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर सूबे के इंतज़ामी सरबराह होंगे। वफाक में प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ें चलानी है, रियासत को बहुत सी चीज़ें डील करनी है। KPK बड़ा सेंसिटिव है, आप बॉर्डर शेयर करते हैं KPK का अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ हालात जिस तरह के हैं, तो जो KPK गवर्नमेंट है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और अदारों के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे बड़ी प्रेजेंस है आपकी। तो अब अली अमीन गंडापुर नौमी वाक़यात के अंदर मुलविस या उनको कह लें नॉमिनेशन है उनकी। और बहुत सी बातें जब हम कर रहे थे पहले सुना था कि किसी सूरत उनको नॉमिनेट इसलिए नहीं करेंगे थे, आगे जाके डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, सज़ा हो सकती है नौमी वाक़यात में। उनकी बहुत सी ऑडियोज़ है, बहुत सी वीडियोज़ है जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो सारी चीज़ें उनके साथ हुई, उसके बाद ज़मानत पे आए। KPK के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरा जो हम ये देख रहे हैं, जो चीज़ बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अभी तक अपनी हार्ड लाइन पे खड़ी है, बैक फुट पे क्यों नहीं हट रही, पीछे 2 कदम पीछे क्यों नहीं जा रही, उसकी एक रीज़न है। हमने देखा जनाब पाकिस्तान में जो वोट है वो 2 ही तरह का वोट है। एक जो पॉपुलर वोट है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट है। मुस्लिम लीग नून कब तक जीतती रही, जब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया रहा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 88 में जब आई तो उस टाइम की मिलिट्री रजीम ने जोर लगा लिया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो विन कर गई, बड़े बड़े तारीखी जलसे किए। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत एंटी स्टैब्लिशमेंट का आगाज़ हुआ था। अब इमरान खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और डट के खड़े हैं। ऑल दो ये उन्हें 2 साल जब हुकूमत से गए हैं उसके बाद शुरू की, लेकिन जो उनका वोटर था वो पढ़ा लिखा वोटर था, उसका उन्होंने जो ज़हन साजी की अदारों के बारे में या एंटी स्टैब्लिशमेंट जो सेंटिमेंट्स है उसको जो कैप्चर करने की कोशिश की, बड़ी कामयाबी के साथ उसको वो कैप्चर करने में कामयाब रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें हमारे वालिदैन बताते थे या लोगों से सुनते थे या TV पे एनालिस्ट को सुनते थे कि पाकिस्तान के एक लीडर होते थे, उनका नाम था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। बहुत पॉपुलर थे, लोगों को बहुत प्यार था उनसे। उनके बारे में बातें बताई जाती हैं कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद किया, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, पाकिस्तान को आइन दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इनकलाब लेके आए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेके आए। पता है कितनी चीज़ें उनके नाम से मंसूब की जाती है। नडर लीडर थे और मतलब क्या कुछ उनके बारे में कहा जाता है। अब आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके नाम का वोट, शहीद भुट्टो की तस्वीर लगा के वोट मिलता है। सिंध में भी हमने इलेक्शन प्रोग्राम्स किए, जब किसी से पूछते थे किसको वोट देते थे, ये वोट जो है ये भुट्टो साहब का, तो भुट्टो साहब भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वोट है। चेयरमैन PTI जो है, जो वो बयानियाँ बना चुके हैं या जो उनकी पॉपुलैरिटी इस टाइम हमें दिखाई दे रही है, ये मौजूदा चेयरमैन PTI अल्लाह में इनको ज़िंदगी दे और दोबारा इनको इक़्तिदार दिखाए। अगर ये नहीं भी होंगे
तो अगले 40 से 50 साल तक इमरान खान की फोटो को वोट मिलेगा कम से कम जो जनरेशन आज 16 साल 18 साल 20 साल के जो लोग हैं, जिस आज 70 साल का जियाला हमें मिलता है लेकिन 15 16 18 साल का नहीं मिलता, तो लिहाजा 70 से 80 साल की उम्र तक जब ये लोग जाएंगे उस टाइम तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पक्के ठक्के वोट हैं, इनको मिलने ही मिलने हैं। तो आइंदा 50 साल की जो सियासत है अगली, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर डिसाइसिव रोल प्ले करेगी, उसकी वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहेगा, रुकेगा। तो इसीलिए एक हार्ड लाइन ली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर को डोमिनेट करके सीधा जेल, अडियाला जेल से पैगाम आया है कि जनाब इसको यूँ करना है। जिस हमने पहले भी कहा था, अडियाला जेल डिसाइड करेगा चीज़ें कहाँ जानी है। साथ साथ MWM और जमात इस्लामी के साथ इल्हाक की या इत्तेहाद की रिजर्व सीट्स के मामला लेकर जो है वो बादशाह चल रही है, वो हो गई है फाइनलाइज। अब देखते हैं इसमें आइनी और कानूनी कुछ मामला हैं रिजर्व सीट्स को लेकर। MWM ने लिस्ट नहीं दी हुई अभी तक, पंजाब में उनका कोई MPA नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है जमात इस्लामी, लेकिन KP तक महदूद है, उसकी दो सीटें 3 सीटें थी, वो भी आज ख़त्म होगी, PK 21 और 20। तो अब इस सूरत हाल में देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बाकी हमने आपको बताया था PDM 2 होगी, ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। बिलावल साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा है जी आईनी ओहदे हम ले लेंगे, हम सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे, हम जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली बन जाएंगे, चारों गवर्नर्स हमें दे दे, प्रोटोकॉल फुल, एंजॉयमेंट और शोल्डर्स भी साफ, कोई मलबा कोई वजन कोई बोझ नहीं है। आईनी ओहदे हैं जनाब, आप प्रोटोकॉल लेंगे, ठाट बाट रहेगी, आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन हुकूमत का मलबा लेने को तैयार नहीं है। सॉफ्ट कोलेशन, हम वोट दे देंगे PM शिप का और उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स कोई नहीं करेंगे। तो ये मामला इस तरह चलेगा नहीं। ये अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रही है कि हम अगली हुकूमत का मलबा अपने सर ना ले। जब आप वोट दे के एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसका मलबा आप पे नहीं आएगा? डेफिनेटली आप पे आएगा, लेकिन ये भी सब बयानात तक महदूद है। आइंदा 1 से 2 रोज़ 3 रोज़ में जो हमें ज़राए हमारे बता रहे हैं कि हम देखेंगे कि यही जरदारी साहब होंगे, मुलाकात हो रही होगी जनाब शहबाज साहब से, और एक दूसरे से बगलगीर होंगे और कहेंगे चले जी मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में जिस तरह हमने वोट देने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसला किया था, इसी तरह हमने ये भी फैसला किया है कि हम कभी ना भी शेयर करेंगे और ये मरकज़ी हुकूमत में शामिल होंगे। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे ये भी खबरें आएंगी। तो ये सब ड्रामा, टोपी ड्रामा चल रहा है वोटर को, लोगों को पागल बनाने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 माह तक इंजॉय किया, वजारत खारजा इंजॉय की, बिलावल साहब ने, बाकी वज़रा उनके रहे, सारे काम शम करवाए, अपनी पूरी फील्डिंग सेट की, पंजाब में भी मरकज़ में भी हर काम किया जो करना चाह रहे थे। एंड पे आके सारा मलबा जो है वो डाल दिया मुस्लिम लीग नून पे और गंदा कर दिया मुस्लिम लीग नून को। लेकिन ये जिन लोगों का ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को उस 16 माह की गवर्नमेंट ने डिफेम किया, ये बड़ी गलत बात है। मैं इसे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। ये सिर्फ इमरान खान का बयानिया जीता है। ये इमरान खान का जो स्टैंस था अदारों के बारे में या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उनके बातें की, ये वो बयानिया इमरान खान का जीता, जिसको स्टैम्प किया अदारों ने। मज़ीद जो सेंशंस लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इमरान खान को, इनको लग रहा था गिरफ्तार कर लिया, सजाएं दे रहे हैं, वोटर डीमोरलाइज हो जाएगा, जल्द से जुलूस रैलियों की इजाज़त नहीं, बल्ला छीन लिया। ये वो जो गम और गुस्सा था, ये उसका वोट मिला है। ये अगर कोई कह रहा है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जनाब PDM की परफॉर्मेंस, नो, PDM की परफॉर्मेंस की या किसको याद रहती है? इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, सारे पिछलों को भूल गए थे। तो लिहाजा ये वोट मिला है इमरान खान के बयानिए को, उसके बयानिए की जीत हुई है। बाकी देखते हैं जी। नून लीग ने आज दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज़ादों को, क्या आज़ाद आए और गवर्नमेंट बना ले, लेकिन नंबर नहीं है आज़ाद के पास। इमरान खान ने जेल से जो मैसेज दिया है कि जी किसी सूरत भी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और MQM से बात नहीं होगी, बाकी सबसे बात, मतलब मौलाना से बात हो सकती है। भाई मौलाना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है खान साहब के दिल में। जिस तरह असफर यार वाले, जिस तरह वो हमने देखा महमूद खान अशक से हिसाब से कुछ मुलाकात, इनमें जो लोग अभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट्स जिनके हैं, जिनका मौक़िफ़ एक तवील अरसे से रहा है, ऑल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस बारे में बड़ी वोकल थी और बड़ा उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का। उस टाइम पॉपुलर भी थे, वोट भी मिला 2018 में इसी बयानिए पे। लेकिन जब उस बयानिए से हट के वोट को इज्जत दी और लंदन से आके पूरे बगल बच्चे बन गए और उनके इशारों पे जो कुछ किया, तो उसका रिटेलिएशन हमने देख ली। तो लिहाजा आइंदा सियासी जमातों के लिए एक ये जो बाकी जमातें हैं, ठीक है पावर में आ जाएंगे, लेकिन आपका वोटर ख़त्म हो जाएगा। वोटर किसी न किसी नज़रिए पे खड़ा होता है, किसी न किसी बात पे रुकता है आपके साथ, किसी बयानिए पे आपके साथ खड़ा होता है। आप घर बैठे रहे, ड्राइंग रूम की सियासत करते रहे, 1 महीना तक बोर्ड इजलास बुला के टिकट्स फाइनल करते रहे, आपने सोचा वोट तो हमारा पक्का है जनाब, हमारी सारी गल हो गई है, लेकिन वोटर ने बताया बात शायद कोई नहीं। अब वोटर जो है वो बताएगा कैसे बात हुई। इलेक्शन को मनूवर करना, जेन्युइन करना, उसके अंदर एक लिमिटेड तरीके से की जा सकती थी चीज़ें, जो इस बार भी की गई।
बिफोर इलेक्शन भी की गई और इलेक्शन डे पुरअमन रहा, आफ्टर इलेक्शन भी हुई, लेकिन इतना मैनेज कोई नहीं कर पाया कि जनाब एक सियासी जमात जिसके लिए आपने जिसको ठोक के रखा हुआ था आप उसको जनाब इलेक्शन में भी ठोक देते, वो नहीं ठोक पाया आप। बिलाखिर उनकी एक बड़ी सीटें मिली और आपने जो रिगिंग की आफ्टर इलेक्शन फॉर्म 47 की सूरत में, दुनिया उसके ऊपर आपको कह लेके क्या क्या पे वर्ड कंडेम कर रही है, इज़हार अफसोस कर रही है। तो कलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ना मुल्की सतह पे है ना इंटरनेशनल लेवल पे है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको जिस तरह कहा कि जो चीज़ें हुई हैं, अमेरिका, अमेरिकन सेनेटर्स, यूरोप, यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ, दुनिया के हर बड़े अदारे ने उसके ऊपर सवालात उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मतलब पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जितने भी डिप्लोमेट्स थे इलेक्शन वाले दिन बड़े मुतारिक थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे। 2 की तो मैंने भी रिसीव की, जिनको मैंने भी बताया कि जी क्या क्या सूरत हाल हो रही है। उस टाइम तक था कि पोलिंग अच्छी होगी, लेकिन वो पोलिंग डे की बात है। उसके बाद जो चीज़ें थी वो तो फॉर्म 47 पे जो कुछ हुआ, मैं तो बताने का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उस दिन बड़े एक्टिव थे, सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। अब ये चीज़ें किस तरह चलती हैं अब ये देखना होगा, लेकिन इस सारे के सारा जो इस सूरत हाल है, इसमें सबसे बड़ी जो लूज़र होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। पहले पंजाब जो असल बैटल ग्राउंड था, वहाँ से अब हार गए, लाहौर से हार गए, गुजरांवाला हार गए, गुजरात हार गए, फैसलाबाद हार गए, जो आपके गढ़ होते थे। तो जो अब 10-15 रियल 20 सीटें इस बार मिली हैं असल वाली, तो ये अगली बार आपको ये भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।